आइए पास्ट परफेक्ट के स्पेशल रोल यानी एडवांस रोल नंबर 2 में मैं आपको लेके चल रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको दर्शन बनाने के दृष्टिकोण से, खासकर स्पीकिंग के दृष्टिकोण से, राइटिंग के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एकदम कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है छात्रों के लिए। आइए जब बोर्ड पे देखिए आप, मैं कुछ लाया हूं। होता है क्या, जब किसी हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में अगर आपको सिर्फ था, थे, थी दिया जाता है तो आप वाज वेयर का यूज कर लेते। जैसे मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ टीचर, तुम एक किसान थे, यू वेयर फार्मर, वो एक दुकानदार था, ही वाज अ शॉपकीपर, ऐसे था। बनता है, आराम से बनाते जाइए। लेकिन उसी जैसे वो एक शिक्षक था, ही वाज अ टीचर, लेकिन उसी था, थे, थी की उपस्थिति में उस सेंटेंस में से के साथ कोई समय आ जाता है। आप देख लीजिए, वह एक शिक्षक था और वह 1970 से एक शिक्षक था। देखिए, यहां देखिए, वह एक शिक्षक था, वह एक शिक्षक, सेम सेंटेंस है। अब फर्क क्या क्या है? भर भी वही था है, देखिए कोई अतिरिक्त भर नहीं है, ये भी था है, देखिए कोई भर है। इसमें क्या किया, दूसरे सेंटेंस में से के साथ एक टाइम लगा दिया है। तो इस अवस्था में अगर आप वाज वेयर का प्रयोग करते हैं तो ये गलत होगा, ये गलत है। करना क्या, तो वाज वेयर के बदले सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब लाना, वो है हैड बीन। हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है। अब देख लीजिए, 1970 से शिक्षक था तो ही हैड बीन, यहां देखिए वाज की जगह हैड बीन आ गया और शेष सभी वही चीज है। ही हैड बीन अ टीचर सिंस 1970, क्योंकि सब्जेक्ट में सिंस लेगा। आप शायद समझ गए होंगे कि अगर आपको वर्ब के रूप में सिर्फ था, थे, थी ही हो और उस सेंटेंस में से के साथ कोई टाइम लगा हुआ हो तो आप उस सेंटेंस में वाज वेयर न लाकर सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का यूज करेंगे, जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। हैड बीन, उसके बाद और बीन के बाद कोई वर्ब आप नहीं रखेंगे। हाँ, सी के साथ अगर समय ना हो या समय के साथ से के बदला कुछ और, शाम में या कुछ ऐसा, तो आप वाज वेयर का यूज धड़ल्ले करो, कोई दिक्कत नहीं। जो वह शाम में पढ़ चुका था, ही हैड रेड इन द मीटिंग, ऐसे कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम से तो उस समय आप वाज नहीं देंगे, आप देंगे वो हैड बीन देंगे। चलिए, आप यहां तक बेटा समझ गए। आगे की बात कीजिए। जैसे और वही है, वह वर्षों से या वर्षों तक एक शिक्षक था तो ही हैड बीन, यहां देख लीजिए आपको लगा हुआ है, तो ही हैड बीन अ टीचर 4 years। आ गया आपको, देखिए था है क्या हुआ, लेकिन समय के साथ से लगा हुआ, तो आप वाज वेयर ला नहीं सकते, आप जब भी लेंगे हैड बीन लेंगे। अब यहां हैड बीन ला चुके हैं, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी सही है। चलिए, अब देखिए अगली बात, अगर हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे यही हो, अकेले अकेले हो, जैसे रहा था, फिर इसके कोई और दूसरा मिल जो वो पढ़ रहा था, सो नहीं, पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, कोई सब वर्ब नहीं, सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, वही वर्ब का काम करे। तो इस जैसे वह एक शिक्षक रहा था, देख लीजिए जहां सीख रहा था, है ना? तो हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में रहा था, रही थी, रहे थे यही सब हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय आप हैड बीन का यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब रूप हैड बीन का यूज करेंगे। इस अवस्था में से के साथ समय रह भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, फिर भी हम हैड बीन का यूज करेंगे। अब देख लो, वह एक शिक्षक रहा था, ही हैड बीन अ टीचर। फिर नीचे देख लीजिए, वह 1970 से एक शिक्षक रहा था, यहां से के साथ समय, वह एक शिक्षक रहा था, इसमें से के साथ समय आ गया, फिर भी आप हैड बीन ही आएगा, सिर्फ सिंस फोर के साथ टाइम आ जाएगा। वह वर्षों तक शिक्षक रहा था या वर्षों से शिक्षक रहा था, ही हैड बीन अ टीचर 4 years। आप यहां देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये रूल भी आप समझ लिए होंगे कि जब हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे हो, चाहे से के साथ समय हो या न हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम वर्ब बनाते समय वर्ब के रूप में हैड बीन को लाते हैं। फिर से चला सुनिए, अगर हिंदी सेंटेंस में वर्ब रूप में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, तो हम
उसके लिए हैड बीन का यूज करते हैं, चाहे से के साथ इसमें कोई समय हो या न हो। ये दो, इसमें दो रूल का समावेश है, एक था वाला है और एक रहा था रही थी। तो मेरे ख्याल से दोनों क्लियर हो गया आपको। अब दोनों का पॉज करके आप सुनो और आराम से लिखो। तो चलिए मैं इसमें 8-10 सेंटेंस दे देता हूं, आप उसको आराम से बना लो, वर्कआउट कर लो, आप विश्वस्त हो जाओगे। देखिए इस अवस्था में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, उसका नाउन रहेगा, कोई एडजेक्टिव रहेगा, जो रहने का होगा अपना रहेगा। और ध्यान रखिएगा हैड बीन, हैड के बाद बीन ये भी है, इसलिए हैड बीन का सेंटेंस सदैव पास्ट परफेक्ट का होता है, क्योंकि सेंस उसका देता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन है सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट का। जैसा देख लीजिए क्वेश्चन, मैं दूसरा वर्कआउट और भी दे रहा हूं मैं। वह सदैव उदार रहा था, ही हैड ऑलवेज बीन, ऑलवेज आगे तो हैड और बीन के बीच रखिए, ही हैड ऑलवेज बीन जेनरस, ये एडजेक्टिव है, बीन के बाद एडजेक्टिव आ गया। तो चलिए, राणा प्रताप सदैव योद्धा रहा था, राणा प्रताप हैड ऑलवेज बीन अ वॉरियर, योद्धा। भारत वर्षों वर्षों से गुलाम रहा था, इंडिया हैड बीन स्लेव फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। अंग्रेज भारत के लिए सदैव अभिशाप रहा था, द इंग्लिश हैड ऑलवेज बीन अ कर्स फॉर इंडिया। अब देख रहे हैं ये सब में आ गया, हैड बीन आ रहा है, ये सब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा ये सब। तो इसलिए आप चलिए अब मैं आपको और भी सेंटेंस 5-10 और सेंटेंस दे देता हूं, आप आइए उसको बनाइए। अगला सेंटेंस ले लीजिए, देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से भारत में थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी लगता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन थी इन इंडिया सिंस 1600, चूंकि सिंस आ चुका है, सिंस 4 है, तो आपको यहाँ हैड बीन देना पड़ेगा, वाज भी ला ही नहीं सकते, मैं बोल चुका हूं। अंग्रेज शासन 1857 से भारत में था, द इंग्लिश रूल, शासन रूल हो जाता है, द इंग्लिश रूल हैड बीन इन इंडिया सिंस 1857। वह शाम से यहां था, ही हैड बीन हियर सिंस इवनिंग। वह 4 दिनों से यहां, तुम सब 4 दिनों से यहां थे, यू और हैड बीन हियर फॉर 4 डेज, 4 दिनों से। गांधी वर्षों से या वर्षों तक साउथ अफ्रीका में थे, गांधी हैड बीन इन साउथ अफ्रीका फॉर ईयर्स। वह गत वर्ष बीमार था, ही हैड बीन सिक सिंस लास्ट ईयर। तो आपने देखा 5-10 सेंटेंस मैं दे चुका हूं आपको, उस दिन कंफ्यूजन हटाने के लिए। स्पेशल रूल का जो 2 था वो कहानी समाप्त हो गई। अब हम आपसे मिलेंगे स्पेशल रूल नंबर 3 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप वहां देखेंगे, थोड़ा सा वो लंबा है और हम वहां देखेंगे। अब आपको आफ्टर बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज हम दिखाएंगे। चलिए, आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, सभी लोग देखो, प्रेम से सब्सक्राइब करो, लाइक कर, शेयर कर, कमेंट कर, यार ये सब करते चलो। और फिर हम तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स देते हुए फिर मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।